अस्सलाम वालेकुम। मैं सनौला एकेडमी से आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस जुमले देखेंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब भी हम सेंटेंस कोई भी चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो फाइल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मफूल और मफूल को फाइल यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील किया जाता है। फिर न्यू सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, नए फाइल के फ़ौरन बाद, फाइल के लिहाज से, सब्जेक्ट के लिहाज से विल बी या शैल बी लगाया जाता है। आई और वी के साथ शैल बी लगाया जाता है। यू, दे वगैरह के साथ विल बी। पैसिव वॉइस में बीइंग का इजाफा करने के बाद फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और नए मफूल से पहले बाय का इजाफा किया जाता है। जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, तो उससे पहले हम बाय का इजाफा करेंगे। अगर हम सेंटेंस देखें तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, दे विल बी एडमायरिंग अस। दे विल बी एडमायरिंग अस, ऑब्जेक्ट हमारे पास है अस। इसको चेंज करेंगे हम वही में, सब्जेक्ट बन जाएगा। वही के साथ शैल लगाएंगे, वही आई और वही के साथ शैल, वही शैल बी बीइंग। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि बीइंग का इजाफा करना है शैल बी और विल बी के बाद, तो वही शैल बी बीइंग, वही शैल बी बीइंग एडमायर्ड ऑब्जेक्ट से पहले बाय। दे है तो दे जो है देम में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरह सेकंड सेंटेंस देखें, आई शैल बी प्लेइंग हॉकी। आई शैल बी प्लेइंग हॉकी, हॉकी ऑब्जेक्ट है, हॉकी सब्जेक्ट आ जाएगा, शुरू में लगा देंगे। हॉकी के साथ विल लगाएंगे, हॉकी विल बी बीइंग, हॉकी विल बी बीइंग played by me। played थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई सब्जेक्ट है, पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे, मी आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है, शी विल बी टेलिंग अ लाई। तो अलाई शुरू में आ जाएगा, अलाई विल बी बीइंग, अलाई विल बी बीइंग टोल्ड बाय। टेल की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाएगी टोल्ड, ऑब्जेक्ट से पहले बाय। शी है सब्जेक्ट, तो एक्टिव में शी है, पैसिव में हम इसको आर में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये सिंपल सेंटेंस से सादा फ़िक्रे। अब हम अगर मनफी फ़िक्रात की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में मनफी फ़िक्रात में विल नॉट बी या शैल नॉट बी, आई वही के साथ शैल, बाकी के साथ विल नॉट बी के बाद बीइंग, फिर फेल की तीसरी फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड लगेगी। सेम वैसे ही जैसे हमने सादा फ़िक्रे देखे, फिर ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इजाफा करेंगे। अब मनफी फ़िक्रात में अगर पहला सेंटेंस देखें, दे विल नॉट बी एडमायरिंग अस। अस ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव में वही बन जाएगा, वही शैल, वही के साथ शैल लगाएंगे, वही शैल नॉट बी, शैल नॉट और विल नॉट का इजाफा करेंगे, मनफी फ़िक्रा है, नॉट आ जाएगा, वही शैल नॉट बी बीइंग, we shall not be being admired
बाय देम। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एडमायर्ड, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, दे सब्जेक्ट है तो बाय देम। इसी तरह हमने सादा और मनफी फ़िक्रा देखा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। दूसरा फ़िक्रा अगर हम देखें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मनफी फ़िक्रा एक्टिव और पैसिव वॉइस में, आई शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, तो हॉकी शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे, हॉकी विल नॉट बी बीइंग। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, आई है तो आई को चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट है आई को चेंज कर देंगे बाय मी। हॉकी विल नॉट बी बीइंग प्लेड बाय मी। इसी तरह नेक्स्ट है शी विल नॉट बी टेलिंग अ लाई विल नॉट बी, a lie will not be being told by her। अब इस फिक्रे में लाई था, लाई शुरू में सब्जेक्ट बना दिया, विल नॉट बी थर्ड फॉर्म ऑफ द, विल नॉट बी बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेल टोल्ड में चेंज हो जाएगा, बाय के बाद ऑब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट है तो इसको हमने ऑब्जेक्ट हर में चेंज कर दिया। इसी तरह अगर हम सवालिया फिक्रात इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सवालिया फिक्रात में विल या शेल को फिक्रे के शुरू में लगाया जाता है, फिर फाइल के बाद यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद बी बीइंग और फेल की तीसरी फॉर्म और मफूल से पहले बाय लगाया जाता है। अगर सवालिया लफ्ज़ आ जाए वाट वाई वेयर वैन हु हुज विच वगैरह हो तो उसे फिक्रे के शुरू में वैसे का वैसा लिखा जाता है। अब पहला सेंटेंस है विल दे बी एडमायरिंग अस, सवालिया है, विल शुरू में है तो हमने हमारे पास ऑब्जेक्ट है अस, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, वही आ जाएगा तो वही से पहले हमने शैल लगाना होता है, शैल शैल वही बी बीइंग, shall we be being admired third form of the verb, shall we be being admired by them, दे है तो इसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया और साथ में बाय लगा दिया। shall I be playing hockey नेक्स्ट है, shall I be playing hockey, तो सवाल ये है हॉकी हमने शुरू में लिखना है लेकिन उससे पहले हमने विल लगाना है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हॉकी के साथ विल लगेगा, विल हम शुरू में लिखेंगे, विल हॉकी बी बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लेड बाय, आई सब्जेक्ट है तो इसको चेंज कर देंगे मी में। आगे है वाई विल शी बी टेलिंग अ लाई, अलाई को हमने शुरू में लिखना है लेकिन उससे पहले हमारे पास एक सवालिया लफ्ज़ वाई आया हुआ है, कोई भी अगर सवालिया लफ्ज़ आ जाए वाट वाई वेयर वैन वगैरह तो उसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे, वाई शुरू में लिखने के बाद अलाई को हमने लिखना है लेकिन उससे पहले हमने विल या शैल को लिखना है, सवालिया फ़िक्र है तो अलाई से पहले हम विल लगाएंगे, वाई विल आ लाई बी बीइंग टोल्ड बाय हर, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाय शी सब्जेक्ट है तो इसको चेंज कर दिया बाय हर। उम्मीद है आपको एक्टिव से पैसिव फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जुमले फ़िक्रे बनाना आ गए होंगे।
मेरी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। शुक्रिया।